खुशी की बात है तुम्हारा फिर भी मतलब हट के जो है आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है मुझे, और अपने डायरेक्टर साहब के सौजन्य से, इनकी मेहरबानी से। थैंक यू वेरी मच सर। हम वेलकम करते हैं राठौर साहब का। आप बहुत लोग तो जानते हैं और बहुत लोग यहाँ पे आपके बहुत प्रशंसक हैं, आपके चहेते हैं, बहुत बैठे हुए हैं। चलो आप लोग की ग्रेड और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, राठौर साहब यहाँ पे जॉइंट कंट्रोलर फाइनेंस हैं नेशनल जल जीवन मिशन में हिमाचल प्रदेश में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि ये पीपल सेंट्रिक व्यक्ति है। लोगों की समस्याओं को, एम्प्लॉयज़ की समस्याओं को, फील्ड की जो समस्याओं को, जो फाइनेंस से जुड़ी है, उनका समाधान कैसे निकालना है, उसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। और इनके प्रयत्नों को BRCs ने सभी ने देखा भी है, परखा भी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राठौर साहब। तो सभी लोग लालायित थे कि आप जो है ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। सब लोग आज भीगना चाहते हैं, तो जोर की वर्षा की जाए और खूब बारिश क्या बर्फबारी भी की जाए ज्ञान की। रिस्पेक्टेड MD महोदय श्री शर्मा जी, इनके स्टाफ, आप सभी BRCs होंगे, GAs, सुपरवाइजर्स, तो सर्वप्रथम आप सबको अपने दिल के गहराइयों से नमन करना चाहता हूँ। और अपने MD साहब का, जिन्होंने उनका इतना योगदान रहा है, ये बड़े काबिल इंसान हैं। हमें भी पहले पता नहीं था, जब से ये इन्होंने हमें सेवाएं देना शुरू किया तब से हमें पता लगा कि इनकी इतनी मतलब स्टेटों में कार्य चल रहा है और बेहतर कार्य चल रहा है। बहुत अच्छा मतलब मेहनत करते हैं। नॉट ओनली हिमसेल्फ, इनके जो स्टाफ हैं वो भी बहुत ही योग्य हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। यही इसी का परिणाम है जो आज आप यहाँ बैठे हैं, इनके जो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में। तो आज ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करते हुए आपके साथ रूबरू होना चाहूँगा। सबसे पहले बड़ा कम से एक नाम और डेजिग्नेशन और कहाँ पोस्टेड है, पहले मैं आप सभी से ये इंट्रोडक्शन चाहूँगा, फिर उसके बाद फिर 2-4 विचार आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से पहले MD साहब से करें, अपना आपको पूरा प्रॉपर देंगे ना, उसके बाद यहाँ से परिचय आपको तो है कुछ यस कह रहे हो, आप लोगों का तो स्टाफ है पता है। हाँ, यहाँ शुरू करो। नहीं, ये भी पार्टिसिपेंट है, ठीक है, करो यहाँ। सर मैं BRC सिराज ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट मंडी सिराज से। हाँ ठीक है, अच्छा। सर सनी कुमार BRC फुल डिस्ट्रिक्ट कांगड़, वेरी गुड। BRC कमल बैजनाथ से, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट। सर अंकित कुमार BRC पंचरुखी, जल शक्ति सब डिवीजन पंचरुखी, कांगड़ा जिला है ना, पंचरुखी। ठीक है। कुमार बरसा सब डिवीजन बीजोड़ा हमीरपुर। ठीक है, अच्छा। मैं गुलाबपुर वर्क इंस्पेक्टर सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट मंडी। अच्छा ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। मुंशी राम कुल्लू। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ होता है, मतलब कुल्लू शमशी में। हाँ, कुल्लू। ठीक है, नेक्स्ट। जी सर, मेरा नाम धोलेराम, मैं फिटर सर्कल कुल्लू, उसके नया जो डिवीजन बना कटराई के अंडर हूँ। कटराई। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा। राजेंद्र सिंह फिटर सब डिवीजन धर्मशाला, सब डिवीजन धर्मशाला। अच्छा। विशाल पोस्टेड जिंदल शक्ति सब डिवीजन नाहन। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा। 50 से वर्क इंस्पेक्टर है ना, वेरी गुड। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा फिटर सब डिवीजन देरा से, देरा गोपीपुर। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट। पंप ऑपरेटर कहाँ पर जी? केलोंग। अच्छा, वेरी गुड, केलोंग से है, शाबाश शाबाश। अच्छा। मैं शंकरलाल पंप ऑपरेटर लाहौल से लाहौल, लाहौल स्पीति में, लाहौल वाले उसमें है ना। अच्छा, लाहौल, ठीक है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की पोस्टिंग कहाँ है? कभोटा। वेरी गुड। अच्छा।
नेक्स्ट विजय कुमार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ब्लॉक पंचरुखी बिहार। पंचरुखी है, अच्छा ठीक है, कबीर डोगरा बीआरसी कांगड़ा और मूलतः स्थायी निवासी कांगड़ा। ठीक, वेरी गुड, अच्छा अनुज कुमार बीआरसी देहरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा वीरेंद्र कुमार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बीआरसी नगरोटा भगवान। नगरोटा भगवान, सीमा अवस्थी बीआरसी बैजनाथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अच्छा ठीक है, मंजुला ठाकुर बीआरसी धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी, ठीक है, अच्छा रजनी देवी बीआरसी सब डिवीजन टीरा। ठीक है, सुजानपुर टीरा, नहीं कौन सा, नहीं सर, धर्मपुर। धर्मपुर टीरा, अच्छा ठीक है, अच्छा संजय कुमारी बीआरसी डिस्ट्रिक्ट मंडी सदर ब्लॉक। सदर ब्लॉक से, बीआरसी बग्गी है, मतलब सब डिवीजन भी बग्गी है ना, अच्छा सद्भावना ठाकुर बीआरसी चौथा ब्लॉक अच्छा। सब डिवीजन वीरेंद्रनगर अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मंडी। अच्छा, वेरी गुड, सीमा देवी बीआरसी सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी डिवीजन भी सुंदरनगर। सुंदरनगर है ना, अच्छा सुकेत रियासत के हैं आप, सर भूपेंद्र शर्मा वर्ल्ड इंस्पेक्टर सब डिवीजन धर्मशाला। धर्मशाला है, ठीक है, टाउन के लिए तो देखते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सर सुंदर ब्लॉक कसोल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वेरी गुड, दीवानचंद वर्क इंस्पेक्टर सुंदरनगर, अच्छा सर पंकज सब डिवीजन चुराह और डिस्ट्रिक्ट में। दिनेश कुमार फिटर डिवीजन धुनाव डिस्ट्रिक्ट मंडी। सर भूपेंद्र कुमार फिटर डिवीजन करसोग। अच्छा भूपेंद्र कुमार सर फिटर सब डिवीजन में सब डिवीजन उन्ना उना सब डिवीजन में। मैं थोड़ा अच्छा ठीक है, केश कुमार ऑपरेटर सब डिवीजन रेड डिस्ट्रिक्ट। कगरेट, हाँ ठीक है, अच्छा नमस्कार सर, मैं अभिषेक चौधरी सब डिवीजन शाहपुर डिस्ट्रिक्ट आगरा। कांगड़ा से, अच्छा नमस्कार सर, बीआरसी अजीश कुमार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा रेड ब्लॉक से। वेरी गुड, अच्छा नमस्कार, मैं दिनेश कुमार नगरोटा वो सब डिवीजन नगरोटा वो ऑपरेटर। पंप ऑपरेटर है, अच्छा वेरी गुड, बैठो, अच्छा और बस हो गया ना, अच्छा अच्छा तो नेक्स्ट कार्रवाई शुरू करते हैं अब हम। तो आज का उसमें देख रहा हूँ कि बीआरसी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं ना, बहुत अच्छी बात है, और वर्क इंस्पेक्टर भी हैं, पंप ऑपरेटर भी हैं, फिटर भी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट मैं आपके परमिशन से अगला कार्रवाई शुरू करना चाहूँगा। आपको ज्ञात है कि ये क्यों करवा रहे हैं, ट्रेनिंग है कि नहीं, ये पिछले कब से शुरू हुआ था ट्रेनिंग? 21-22 आज तीसरा दिन है, टोटल 4 दिन का, वेरी गुड। ये जो आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि फर्दर आपने ट्रेनिंग देने लोगों को, इसलिए आपका जो ये दायित्व है कहीं ज़्यादा है। एक जो नॉर्मल कोर्स में जो ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे हिप्पा में हो, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हिमाचल का हिप्पा है, आप सबको मालूम है। उसके बाद और कई इंस्टीट्यूट हैं, जोनल लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जगह जगह पर, समय समय टाइम पर। वो किसी भी कैटेगरी के अधिकारियों को, किसी भी वर्ग के अन्य कर्मचारियों को, डिफरेंट उनको जो नॉर्मल जो कोर्स में ट्रेनिंग दिया जाता है वो इसलिए होता है कि काम में एफिशिएंसी लाने के लिए। जो गवर्नमेंट समय समय पर जो इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, किसी भी स्कीम का, कार्य का, कोई भी है, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, उसको बेहतर रूप से एक अवगत हो जाए मुलाजिम जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, और उसको राइट वे में, प्रॉपर वे में और राइट टाइम पर एफिशिएंसी लाने के पर्पज़ से वो दिया जाता है, ताकि कार्यकुशलता आए कार्य में। परंतु जो आपको इस समय जो दिया जा रहा है आपको ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग उस ट्रेनिंग से भी मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ। क्यों? आपको मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है, क्योंकि आपने फील्ड में जा कर के काम में, केवल काम में एफिशिएंसी नहीं लाना है, काम में एफिशिएंसी तो लाना ही लाना है, वो तो है ही है। साथ में आप लोगों को, अन्य जो भी आपके संपर्क में आएंगे, चाहे वो विलेज लेवल पर हो, चाहे वो ग्राम क्या पंचायत लेवल पर हो, चाहे हो सकता है ब्लॉक लेवल का भी कई बार ऐसा नौबत आ सकती है कि नहीं, तो आपको इतना सशक्त बन के जाना है यहाँ से। और वो कैसे होगा? जब आप किसी के सामने खड़े कर बोलना हो, चाहे बैठ के बोलना हो, विचार शेयर करना हो, आप तभी अपना पक्ष, अपना बात, अपने विचार सही ढंग से तभी रख पाओगे यदि आपके अंदर कैलिबर हो और आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
आपके अंदर ये होना चाहिए कि मेरे को आता है, मैं बोल सकता हूँ, मैं कन्विंस करवा सकता हूँ और इस बात को सफलता के उस चरम उस तक मैं पहुंचा सकता हूँ। और वो कैसे संभव होगा? यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी होगा। वो कैपेबिलिटी कैसे डेवलप होगा? वो डेवलप करना पड़ेगा नॉलेज हासिल करने के द्वारा। नॉलेज कैसे मिलेगा? या सुन करके, या विचार, एक दूसरे से विचार शेयर कर करके, पूछ करके, और वो अपना जो पॉइंट्स है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्लियर बोल सकोगे ना। जब खुद को मतलब किसी पॉइंट पर क्लैरिटी नहीं है तो आप उस बात को किसी के सामने नहीं रख सकते। अगर सामने से काउंटर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको जवाब भी तो देने आना चाहिए ना, तभी आप सेटिस्फाई करवा सकोगे। और वो तभी होगा वो बुक्स पढ़ के, सुन करके, विचार को शेयर करके, एक दो डिस्कस करके, तभी हो पाएगा। मैंने बुक्स ला रखा है, आप सबको पता होगा। उसने ओनली कुछ ऐसे कर्मचारी होंगे आप लोगों में से जिन्होंने ये जो बुक्स है अभी लाएंगे अभी ना, अगर कोई पीएन हो तो भेज देना उनका बुक्स लाने में। वो जो जेजेएम का गाइडलाइन है, तो एक तो वो बुक है, एक दूसरा बुक जो हिंदी में छपा है, शायद आप काफ़ी लोगों को पता होगा कि इवन हमने पंचायतों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। परंतु वो इतना इम्पोर्टेंट बुक जो है जिसमें इतने कंटेंट्स अच्छे दे रखे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विचार उसमें है, जो कैसे कार्यान्वयन कैसे करना है जेजेएम को, है कि नहीं, इसको सफल कैसे बनाना है, वो उस पर दिया है। तो वो पढ़ते नहीं है और आपको उसका एक एक शब्द पढ़ने पड़ेंगे, एक एक लाइन, एक एक शब्द। अगर आप कैपेबल होंगे ना तभी आप बता पाएंगे। ये वर्ड टू वर्ड बोलने का ज़रूरी नहीं होता है, वर्ड टू वर्ड बोलना वो नहीं है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना, उसे समझना ज़रूरी है, तभी आप एक्सप्रेस कर सकोगे ना किसी को, जब ट्रेनिंग देना है तो, है कि नहीं। और ट्रेनिंग देने के लिए भी जब आप ट्रेनिंग देने जाएंगे विलेज लेवल पर, वो WSC हो सकता है, पंचायत के अन्य मेम्बरान हो सकते हैं, आम पब्लिक हो सकते हैं, है कि नहीं। तो वो कई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो कई ऐसे नहीं होता सारे के सुनने वाले हों, कई क्या काउंटर क्वेश्चन करते, फिर उस काउंटर क्वेश्चन का फिर आपको प्रॉपर रिवर्ट करना पड़ता। वो कैसे करेंगे आप? अच्छे ढंग से जवाब। और कभी भी ये ध्यान रखना, ये टिप्स बड़ा ज़रूरी है, जब कोई वार्तालाप होता है या कोई ऐसे ना, सारे एक जैसे नहीं होते आदमी, पब्लिक में कई बड़े भिड़ेंगे लोग भी आते हैं सामने, है कि नहीं। वो गलत, वो एग्रेसिव हो जाते, वो गुस्सेल टाइप के होते हैं, अपना गुस्सा मतलब ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपको बेहुदा, ऐसा आप बहसने लग पड़े। उस टाइम आपने कि आपका सफलता तब वो काम आएगा, तो ये परख तभी होगा यदि आप उसमें धैर्य रख सकेंगे। ये जो धैर्य शब्द है इसका बड़ी बड़ी वैल्यू है, एक टीचर के लिए, एक मास्टर के लिए, एक इंस्ट्रक्टर के लिए, कोई भी आपने नाम ले लो। ये जो लेक्चर देने वाला होगा या किसी को ट्रेनिंग देने वाला होगा, वो डिफरेंट उसमें है। स्कूल में जाएंगे तो टीचर बोलेंगे, कॉलेज में जाएंगे तो वो प्रोफेसर बोलेंगे, है कि नहीं। ये नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं इंस्ट्रक्टर बोलेंगे। तो आप फील्ड में जाके एक वक्ता के रूप में जा रहे हैं, उनको वक्ता होंगे और आप ट्रेनिंग भी देंगे, मास्टर ट्रेनर बन के जा रहे हैं, है कि नहीं। उस टाइम वो जो धैर्य वाला शब्द है किसी भी उसके लिए बड़ी भारी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप धैर्य मेंटेन करते हैं उस, जब वो क्वेश्चन करेगा या कोई बात पूछेगा तो सामने से कहीं गुस्सा करेगा, तो उस टाइम आपने अपने आप इतना मतलब स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी आप उसको जवाब दे भी सकेंगे। जवाब, हाँ कई बार ऐसा होता है जवाब नहीं आता है, वो राइट टाइम में नहीं भी आता है, कई बात आप 1 घंटा बाद आ जाए, ऐसे भी तो नौबत आ सकती है ना। उस टाइम क्या करना, सॉरी इसका जवाब आपको दे देंगे, थोड़ा मुझे टाइम दो, मतलब आफ्टर लंच इस तरह बोल देना, वो घुमा देना। आफ्टर लंच हो सकता, क्या पता क्या होता है, कोई चक्कर नहीं याद, कल है जी, कल बता देंगे अगला सेशन में। परंतु आप गलत जवाब देने से तो चुप रहना, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं एक IAS से फर्ज किया, हम क्वेश्चन करते हैं तो वो उस टाइम हाजिर जवाब मिल जाए, ये गारंटी किसी से नहीं होता। वो भी कौन सा मतलब वो आसमान से आए हुए कि सब कुछ सब गुण संपन्न होकर के, ऐसा नहीं, कोई नहीं होता। इवन IAS है ना, सबसे बड़ा मानते हैं ना हिंदुस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, है कि नहीं। तो वो भी कई बार जवाब नहीं दे पाते, पर उनकी टेक्निक है ना, पहली बार कोई पूछ नहीं सकेगा, पूछ भी लिया तो वो जवाब दे पाएंगे, अगर नहीं भी दिया तो क्या होगा, उनकी इतने टेक्निक है ना जवाब मतलब उसको घुमाने का। वैसे हम आप लोगों के अंदर ये डेवलप होना चाहिए।
क्वेश्चन किया किसी ने, तो प्रश्न करने पर अगर आता है तब तो बेहतर ढंग से बोलो ना, जी करके तमीज़ से, बहुत वेल उसमें। अगर नहीं आता है, कई बार नहीं होते हैं, सॉरी, इसका जवाब जो आपको 1 घंटे बाद मिलेगा। मैं स्टडी करता हूँ, मेरे बुक्स है, आपकी चाहे बुक्स हो ही ना, वो बोलने की टेक्निक चाहिए, मतलब ना एक ट्रेनर है ना, मास्टर ट्रेनर, उसे ट्रेनर बस अभी आपको 1 घंटे बाद आपको मिल जाए, 1 घंटे बाद वो पूछना ही भूल जाए, है कि नहीं, या कल को बोल दिया तो मिल जाएगा, पर तो ना नहीं करना कभी नहीं कि मेरे को नहीं आता शब्द बोलना। सॉरी, अभी जो है थोड़ा स्ट्राइक नहीं कर रहा माइंड, तो आपको जवाब मिल जाएगा। इस तरह का ये जो है मास्टर ट्रेनर में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्या ये कैपेबिलिटी। अब हम बात करते हैं जीजीएम का, जिस पर मुख्य वो जो हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं। हमारे जो सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय है, उनकी जो सोच है, उनकी सोच का ही प्रतिफल है जीजीएम। उन्होंने 15 अगस्त 1919 में डिक्लेयर किया लाल किले की प्राचीर से कि ये जो जीजीएम का जो प्रोजेक्ट बना है, इस पर 3,50,000 करोड़ से भी अधिक खर्च होना है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, नॉट ओनली इन इंडिया, भारत में ही नहीं, इस बड़ा विश्व में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसा माना गया है कि नहीं। और इनका सोच क्या है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, कि भारत के हर घर तक, शहरों में नॉर्मली ये देखा गया सब जगह पानी होता है कि नहीं, कम ज़्यादा जो भी है, परंतु दूर दराज जो गांव है, इसलिए तभी रूरल एरिया, अब तो शायद अर्बन को भी इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं, ऐसे पता लगा। पर मेन मुख्य उनका ये था कि गांव में दूर दराज एरिया में पानी नहीं मिल पाता है, और घर होते हैं बहुत कई किलोमीटर पैदल, मतलब उनको ढो के लाना पड़ता है कि नहीं। इस समस्या को दूर करने के लिए, और दूसरा पानी जैसे कुआं से लाना, कुआं भी पहले की तरह ऐसे अच्छे इंसान तो रहे नहीं, आजकल तो आप मत थूको बोलेंगे वो ज़्यादा थूकेगा वहाँ पर, ऐसे तो मेंटली मतलब लोग हमारे इस तरह के माइंड के लोग हैं कि नहीं। तो इन बातों तो वो गंदा पानी भी पीना पड़ता है कई बार, है कि नहीं। तो प्रधानमंत्री महोदय का क्या है कि एक पोर्टेबल पानी प्रचुर मात्रा में हर इंसान को मिल जाए, भारत के हर नागरिक को मिल जाए। इसी मंशा के चलते तो उन्होंने ये सोचा है कि भारत के कोई भी घर ऐसा ना रहे, कोई भी घर ऐसा अछूता ना रहे, खासकर विलेज लेवल, पूरा दूर दराज फार फ्लंग एरियाज में, कोने कोने में, पूरे 28-29 स्टेट्स में, और उसमें कितने छोटे बड़े गांव होंगे कि नहीं, कोई ऐसा ना। और 2024 तक जो है ये कंप्लीट होना चाहिए, हर घर तक जो है नल के माध्यम से पानी होना चाहिए। अच्छा, पानी तो पहुँचना चाहिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी बना दिया, चल भी रहा है, इसको मेंटेन कैसे सके, इसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे, इसका मेंटेन वो कैसा होगा, है कि नहीं। मेन तो ये ONM बोलते ना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब पानी आप तो वहाँ पहुँचा भी दिया, पहले सरकार मतलब इस दिन रात मेहनत करके ये पाइप लाइन बिछा के संग्रह वो करके, है कि नहीं, बड़े बड़े टैंक्स के माध्यम से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पानी तो पहुंच भी गया, उसको भी फर्दर मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना हमारे को। एक बार ऐसा तो नहीं है कि मतलब बेच गया जी सुराग के लिए हो गया, ऐसा नहीं होता कोई नहीं। कोई भी कार्य, आप गाड़ी खरीदी तो ऐसा क्यों चलती रहेगी, वो खराबी तो होती ना। वैसे क्या है, सिस्टम जो डेवलप किया, पानी का लाइन बिछ गए, टैंक्स हैं, टैंक्स टूट सकते हैं, बीच में बड़ी लंबी, आप किलोमीटर्स के साथ कई किलोमीटर्स वो लंबी लाइनें होती है, उसमें नट बोल्ट कोई किसी प्रकार की वो ख़राब हो सकती लाइन, है कि नहीं। उसके रख रखाव के लिए क्या चाहिए, हर तरह मैसन की जगह मैसन चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कई जगह बिजली से मतलब पंप चालू करना है कि नहीं, और राइजिंग वर्क है, जहाँ बिजली की जरूरत है वहाँ बिजली का वो प्रॉपर वो व्यवस्था चाहिए। इलेक्ट्रिशियन इसलिए क्या किया है, इलेक्ट्रिशियन की भी व्यवस्था किया, इस पर ट्रेनिंग का, अब पंप ऑपरेटर्स को भी ट्रेनिंग का व्यवस्था किया है, फिर वाटर गार्ड का भी व्यवस्था किया है, फिटर का व्यवस्था किया है, हर उसमें जो कहने का मतलब इस प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए हर तरह का जो वो ज़रूरत की जो वो है आइटम्स हैं वो सारे तैयार करेगा, और वो कैसे, बाकायदा ट्रेनिंग देने के द्वारा। इसलिए भारत सरकार ने इस JJM का जो गाइडलाइन है उसमें टोटल जो बजट है उसका 5% सपोर्ट एक्टिविटी में और 2% वाटर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग सर्विलेंस में फंड की व्यवस्था किया है। और उस फंड के माध्यम से क्या होगा, ट्रेनिंग्स के जहाँ ट्रेनिंग्स देना है, सबको ट्रेन करना है, इवन गाँव में भी VWC बोलते हैं, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है, उनके मेंबर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग, पंचायती राज के जो
उनके जो मेंबर्स हैं प्रधान उनको भी उसका व्यवस्था किया है। इवन और गांव के लोगों को समय समय पर ये वर्कशॉप के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से ट्रेन करने का व्यवस्था है, वो भी किया है। फिर जैसा अब आप लोगों को मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं ताकि लोगों को अवगत कराएं इससे, और वो ट्रेन करें कैसा वो रख रखाव करना है। क्योंकि हमारे यशस्वी और सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच है वो क्या है कि जब पानी जब जीजीएम को सबल करने के बाद जो वो जिम्मेवारी है उसे संभालने का, वो किसका होगा? समुदाय के हाथ में होगा। इसमें कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम उस गांव में या कोई पंचायत में वो इंटरफेयर या उनका नहीं होगा, वो गांव वाले खुद संभालेंगे उसके मुताबिक। मतलब वो अलग बात है कि हर स्टेट में डिफर भी करता है, वो तो हमारा स्टेट कैसे चलाएंगे वो हमें नहीं मालूम, मतलब इस गाइडलाइन के मुताबिक जो है ऐसा सोच है। तो इसलिए कि ताकि गांव वाले खुद क्योंकि जिम्मेवारी इसलिए सोचना चाहते हैं भारत सरकार का जो सोच इसलिए, क्योंकि जैसे मैं ना मेरा अपना घर का जो कोई भी काम होगा वो मैं अच्छे ढंग से करूँगा। पानी न कभी मैं ऐसा ज़ोर से थोड़ी मरोड़ूंगा उसको कि टूटी जाए। हर अपना गाड़ी भी जो है ना, अपनी गाड़ी जो है बड़े तरीके से चलाएगा। और दूसरे ड्राइवर है रखा तो ड्राइवर जो खड्डे में जाए जो फटे टायर उसे आ रहा। इसलिए क्या है, तो अगर समुदाय के हाथ में देंगे तो समुदाय अपना समझ के करेंगे ना जो भी है। और टैंक में पानी प्रॉपर है कि नहीं, ड्यूटियाँ बांटेंगे वो है कि नहीं। एक आदमी से पानी से देखे वो आगे का लाइन जो मेन जो गाँव में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे जो पीछे वाला जो लाइन है वहाँ से पानी का किसी न किसी को ड्यूटी लगा के रखेंगे, है कि नहीं। फिर जो टैंक से जो विलेज में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है किसी की जो जिम्मेवारी लाइन उससे ड्यूटी फिक्स करेंगे। ड्यूटी फिक्स करने पर अगर गलत उसमें पार्शियलिटी करेगा तो क्या होगा, एक्शन का व्यवस्था करेंगे, पनिशमेंट वो क्या है गाँव वाले करेंगे, पंचायत वाले, है कि नहीं। उससे क्या एक बेहतरीन मतलब सिस्टम डेवलप हो जाएगा। एक बेहतर सिस्टम डेवलप होगा, कुदरती बात है, कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। अब कोई की मैन है तो अगर बिना पार्शियलिटी का जो पानी छोड़ेगा सबको तो लड़ाई झगड़ा होगा क्या? नहीं होगा ना। लड़ाई झगड़ा तब होगा गांव के अंदर ये की मैन या कोई भी वाटर का कोई भी जो गवर्नमेंट उसका होगा कर्मचारी वो पार्शियलिटी करेगा, किसी के घर में ज़्यादा पानी छोड़े किसी को पानी देना ही नहीं, तब क्या होगा उसमें फिर काओस उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं। तब वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाएगी। फिर मामला की इवन कहाँ तक पहुँचते हैं, कोर्ट कचहरी तक, है कि नहीं। इन सारी बातों को जो सिस्टमाइज करने के लिए जो है इसलिए ये भारत सरकार ने इस तरह का जो व्यवस्था किया है। तो आप लोगों ने जब भी मतलब मेरी निवेदन ये है जब गांव में लेवल पर या पंचायत लेवल पर जब जाकर के विचार शेयर करेंगे इन बातों पर भी विषय दे देना। जहाँ तक फिर सवाल है इसके अंतर्गत एक और बात है, जब भी आप विलेज लेवल पर कहीं पर भी आप विचार शेयर करेंगे सैनिटेशन के बारे में बहुत देना ज़रूर ध्यान देना। क्योंकि सैनिटेशन एक बहुत बड़ी स्वच्छता जो है ना, स्वच्छता के बारे में स्वच्छता ऐसे कि सिर्फ यही नहीं तो झाड़ू पोछा मार दिए मकान बढ़िया है जी, ऐसा नहीं। स्वच्छता पानी में गंदगी, टॉयलेट से रिलेटेड हाइजीन्स जो आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं, उसके संदर्भ में भी लोगों को अवगत कर। कई जगह सारे नहीं होते हैं, मतलब एक ये ज़रूरी है कि स्कूल में 10वीं किया या कॉलेज पढ़े यूनिवर्सिटी पढ़े कि उसको सब कुछ आता है और सैनिटेशन के संदर्भ में भी ज्ञान ऐसा नहीं होता। वो कई बिल्कुल होते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे तो कई ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, ये भी आप लोगों ने देखा होना। कम से कम अनपढ़ आदमी तो कहना तो सुनता है, पढ़े लिखे तो कहना भी नहीं सुनेगा, ये ज़्यादा देखने में है। पढ़ा लिखा गलत काम भी सोच समझ के ज़्यादा वो जो अनपढ़ जो गलत काम करता है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक काम करता है वो, है कि नहीं। तो उसके संदर्भ में आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को अवगत करवाना है कि नहीं। अब जहाँ तक सवाल है पॉल्यूशन का, पानी का महत्ता की बात करते हैं हम। आपको मालूम है हम पानी की विभाग में कार्य कर रहे हैं और पानी के संदर्भ में ही बात करें जल के बारे में। जल सबसे इम्पोर्टेंट है, वेदों में लिखा है कि जल सबसे पवित्र है, ये माँ के तरह पोषक है, कल्याणकारी है कि नहीं। ये ईश्वर का वो दिया हुआ चीज़ है। ये पानी ना हो तो है क्या फिर, तो बोलते तो है ना जल ही जीवन है, वास्तव में जल ही जीवन है और जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य या अन्य प्राणी तो कहाँ वो पनपेंगे इस पृथ्वी पर। जल ना हो तो ये छोटे बड़े जो होते ना ये हर्ब स्ट्रब्स बोलते हैं इसको, झाड़ी, वो भी उत्पन्न नहीं होगा, पेड़ पौधे तो कहाँ से होंगे।
तो पानी की इतना वैल्यू है हमारे जीवन में। तो इस पानी को यूज़ कैसे करना उसके संदर्भ में भी लोगों को अवगत कराना। अब पानी तो पहुंच गया, अब प्रॉपर यूज़ करने ही ना आए, वो भी गलत है ना। तो पानी को जो है नॉट ओनली प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, बल्कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो भी बहुत ज़रूरी है। पानी के वैल्यू के बारे में आपको तब पता लगा हम जब अरब कंट्रीज़ में कभी ऐसा मौका मिलेगा ना वहाँ घूमने का, या दक्षिण भारत में हमारे जब बिल्कुल बुरा हाल होता है। इवन मतलब शिमला में अभी 2017-18 मेरे को अभी एग्जैक्ट भूल गया हूँ, बहुत बुरा हाल हो गया था। मतलब पानी इतनी किल्लत हो गई थी शिमला में, मार्च अप्रैल की बात है, बहुत ज़्यादा मतलब है कि नहीं। तब ख्याल आता है आदमी को कि पानी का इम्पोर्टेंस क्या है। और पानी के वैल्यू को ज़्यादा कौन जान सकता है, जो 3 दिन तक पानी नहीं मिला, ऊपर से वो अप्रैल मई का महीना जिससे पसीने निकल चुके हों, अंदर बॉडी में एक बूंद पानी ना रहा हो ना, उसको एक बूंद पानी मिलेगा ना, वो जान सकता है कि पानी का कदर क्या है, पानी का वैल्यू क्या चीज़ है। और इस दुनिया में पानी ही एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई टेस्ट नहीं है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कोई पता नहीं, परंतु राइट टाइम में आपको पानी मिलते ना तो उसका स्वाद अंदाजा लगाए आपने कभी। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, सबसे कॉस्टली रेस्टोरेंट, चाहे जिसका कीमत 10,000 रुपये प्लेट भी हो ना, उस भोजन से भी कहीं ज़्यादा, लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा पानी का वैल्यू होता है। अच्छा टेस्ट होता है, मतलब आई मीन टू से। तो वही जान सकता है जिसने 2-3 दिन तक पानी ना पिए हो, उसको पानी मिले तो इस पानी को ऐसे नहीं सोचना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो लोगों को तो जब आप विचार शेयर करेंगे, इसका राइट यूज़ के बारे में ज़रूर बताना। अब पानी तो एक, अब हमारा समाज में क्या ट्रेंड है कि घर भर के गिलास दे देंगे सीधे सबको। अच्छा फिर वो देखिए, तो पानी की बात तो है ही है, कोई भी चीज़ है, चाय भी भर के देंगे ना, थोड़ा मतलब पिएगा या पिएगी जो भी है, तो फिर बाकी फेंकेंगे। फिर हमारा क्या ट्रेंड, जो ज़्यादा वेस्ट करेगा ना, मतलब कम पिए ग्रहण करेगा, वो बहुत बड़ा आदमी है। ऐसे नहीं कि वो सबसे समाज का घटिया इंसान है, ऐसे नहीं बोलेंगे। मैं समझ तो वो सबसे तुच्छ इंसान है जो अन्न को, पानी, जल को जो बर्बाद करता है। अब पानी तो मैं ये बोलता हूँ, अब एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको ना इसके राइट यूज़ के लिए। 1 अरब 35 करोड़ अंदाज़ा है, मतलब इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं है। 1 अरब 35 करोड़ अगर दिन में पीने का पानी, पोर्टेबल की बात हो, मतलब नॉर्मल वाला पानी ने, जो हम चाहे मिट्टी के बर्तन में रख करके प्योरीफाई किया हो, चाहे वो RO के द्वारा, कोई भी मतलब अच्छा पानी है कि नहीं, आधा गिलास, मामूली आधा गिलास की बात बता रहा हूँ मैं, आधा गिलास पानी वेस्ट करेंगे हम लोग, इंडिया के लोग, तो कहाँ जाएगा उस पानी का। और आपने देखा होगा ये बोतल्स सर्व करते हैं जहाँ भी हम जाते हैं, शादी ब्याह में या कोई मीटिंग्स में, कोई भी फंक्शन, उसमें मुंह लगाएंगे बोतल में, तो वो फिर छोड़ देते हैं। अब दूसरा आदमी पीने लायक भी नहीं रखते। अगर इतना हमें अकल हो कि बोतल खोल के उसको कॉर्क निकाल के मतलब होंठ टच ना करें ना, दोबारा यूज़ कर, तो दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे इन्होंने पानी पी लिया, अगर रखा तो मैं देख लेते, तो मुँह तो लगाया नहीं है, स्वच्छ है ये, तो मैं भी तो यूज़ कर सकता हूँ उसको, पर हम लोग तो यूज़ करने लायक भी नहीं रखेंगे जानबूझ के, इस तरह से है। तो मतलब इसके एक सिंपल पानी की बात बता रहा हूँ। हम एक गिलास, 2 गिलास, एक बाल्टी, 2 बाल्टी करके इतना वेस्ट कर लेते हैं। तो हमें लोगों तक ये बात भी पहुँचाना पड़ेगा। और घर में पानी ज़रूर होना चाहिए। उससे क्या है, कभी छोटा मोटा आग जल गया था मान लिया, उस टाइम आपका 1 बाल्टी पानी है, वो कंट्रोल हो जाएगा, उससे करोड़ों की संपत्ति, अरबों संपत्ति बच सकता है। उसने 1 मिनट का वो खेल होता है उसने। अब 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी नहीं होने पर क्या होगा, तबाह हो जाता है, मतलब फिर बाद में पछताते, फिर माथे ही फोड़ने का होता है उस टाइम। तो बाकी कुछ चारा है ही नहीं। तो पानी का हर फील्ड में पोल्यूशन के लिए देखो, पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दूसरे नॉर्मल जो पोल्यूशन ऐसा, ये एयर पोल्यूशन होता है, घर के अंदर पोल्यूशन, मोहल्ले में पोल्यूशन, गांव में पोल्यूशन, जहाँ गंदगी फैलाते हैं, मतलब तो वो सड़ जाएगा तो पोल्यूशन नहीं उत्पन्न होना, वो गंदगी है कि नहीं। अब लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली की बात है, 800 ये जो एयर वो जो लेवल होता है उसका
800 से वो एबव चला गया था, लेकिन वो सबको पता हुआ जो समाचार सुनते हैं आप लोग। तो जबकि नॉर्मल कोर्स में मनुष्य को कितना चाहिए, एयर लेवल क्वालिटी कुछ ऐसा इसका फुल फॉर्म, वो 114, वो नॉर्मल आदमी के लिए 114 से बढ़ जाए वो हानिकारक है। और जबकि इंडिया में दिल्ली भी जो ये महानगर भी है, कैपिटल भी है इंडिया का, उस जगह जो है 900 के आसपास पहुंच जाता। 800 एबव तो था ही था नॉर्मल, है नहीं, इतना ज़्यादा। तो इस तरह के जो वायु पोल्यूशन में कम कैसे होगा, वो भी पानी कैसे बना, जितना पानी होगा, जल होगा, तो घास फूस पैदा होंगे, पेड़ पौधे पैदा होंगे। पेड़ पौधे और हरे जो घास है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, उसमें लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड कम करेगा ना, है कि नहीं। अदरवाइज क्या हुआ, कार्बन होता रहेगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, पोल्यूशन, आदमी रहने लायक नहीं, मतलब नाक बंद करने चलना पड़ता है, इतनी हालत खराब होता है। मतलब जल का हर फील्ड में वो है। जल से ही एग्रीकल्चर, जिस अन्न के लिए तड़पते हैं कई भूखा आदमी, वो अन्न कैसे पैदा हो, जब पानी की बिना होगा क्या, संभव नहीं है ना। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जल का महत्व है। हॉर्टिकल्चर, तरह तरह के फ्रूट पैदा करते हैं किसान, बागवान, वो कैसा संभव है, पानी से, सिंचाई के द्वारा, पानी से ही वो स्प्रे के लिए चाहिए होता है। हर फील्ड में, मतलब आई मीन टू से, मैं आपको वो एग्जांपल कोट कर रहा हूँ ये। अच्छा, पानी से फिर स्वास्थ्य, हमारा जो हेल्थ है टोटली पानी पर डिपेंड है। हमारा जो बॉडी है 75% के आसपास पानी है बॉडी में। अगर इसको क्रश करेंगे ना, इसको आपको एक सूखा वो होता है जो तेल नहीं निकलता, चूल्ही का कुटी, उसको क्रश करके, पानी तो है वो जो तेल निकलता है, वैसे ही है बॉडी आदमी का देखने में ऐसा है। अदरवाइज 75% पानी है हमारे अंदर। तो पानी कम होने पर क्या हो, बीमार हो जाएगा। अब बीमार हो गया मतलब कोई बंदा पहुंचता है हॉस्पिटल, तो वहाँ क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी के बिना वो डॉक्टर वो भी नहीं कर पाएगा, ऑपरेशन भी नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। पानी के बिना वहाँ सफाई नहीं हो पाएगा। अगर एक दिन पानी ना हो स्नोडन में, क्या दूसरे घर को कोई, हम आप में कोई वहाँ जा ही नहीं पाएगा, जा पाएगा नहीं, जा पाएगा ना। इतनी वैल्यू है। मतलब जल से ही शिक्षा, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब पानी नहीं तो बीमार नहीं पड़ जाएगा। अगर 4 घंटा पानी ना पिलाओ गर्मियों में, तो बच्चा तो उसी में भी डिहाइड्रेशन वाली बात ना आएगी। तो पानी इन एवरी फील्ड कि जल की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जल इतनी वैल्यू है। तो इस जल को, और ये भगवान की वो है, देन है। हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, मैं तो ऐसा कहूँगा। हमारे ये जो जल शक्ति विभाग के, हम ऐसे विभाग में हम कार्य कर रहे हैं, ऐसे विभाग में सेवाएं दे रहे हैं जहाँ इतना महत्वपूर्ण हम चीज डील कर रहे हैं। जैसे मानव शरीर में हृदय गति रुक जाए तो मनुष्य जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा ना। वैसे ही उसमें दुनिया में पानी ना हो तो सिस्टम कोलैप्स है, क्योंकि पानी और ऑक्सीजन, हवा, नॉर्मल कोर्स में क्या है, लेमन के लिए हवा है ना, और जिसमें ऑक्सीजन है, ये दो चीज़ ना हो तब क्या है, तो कुछ भी नहीं ना। क्योंकि कुछ भी इसमें संभव ही कुछ नहीं है। मतलब इवन घास उत्पन्न नहीं होगा, इवन छोटा सा घास उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इतनी महत्वपूर्ण। और ऐसे विभाग हम कार्य कर रहे हैं, ऐसे विभाग हम सेवाएं दे रहे हैं। और ऐसे नहीं सोचना कि देश सेवा की बात बताता हूँ, इसके साथ ना कोरिलेट कर दें। देश सेवा मतलब ये पहाड़ में बॉर्डर पर भारत के वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, मात्र वो जो फौजी हैं जो कुर्बानियाँ देते रहते हैं, वही देश की सेवा रक्षा। ऐसे नहीं सोचना। जो भारत कोई भी नागरिक, चाहे वो मोची भी हुआ, मतलब इवन जो जूता बनाते हैं ना, वो भी हुआ, अगर निस्वार्थ अपना उस राइट वे में कर्म का वो तो लेना ही पड़ेगा ना, अपना मेहनत आना, वो बात अलग है। परंतु राइट वे में धोखा नहीं दे करके निस्वार्थ काम करेगा, चाहे चपरासी है, कोई भी है, वो सारे क्या है, राष्ट्र के लिए सेवाएं दे रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है। वो ऐसा नहीं है कि सेवा ऐसे वही देश सेवा जो है तो वो बॉर्डर पर बैठने वाले नहीं, सभी अगर बेशर्ते हम सभी अपने कर्तव्य समझ के सेवाएं दें। परंतु हमारा दुर्भाग्य क्या है, भारत का मैक्सिमम नागरिक, मोस्ट ऑफ द, मतलब हम जो देखते आ रहे हैं, बहुत रेयर है जो अपने कर्तव्य समझते हैं। ज़्यादातर लोग क्या है कि वो अपने राइट्स का तो मालूम है उनको, मेरा अधिकार कि हमें रोड मिलना चाहिए, हमारे पानी टाइम पर मिलना चाहिए होता है, आने जाने का व्यवस्था सही चाहिए, सब कुछ मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, क्या राइट क्लेम करते हैं हम। परंतु हम अपने कर्तव्य का पता नहीं है कि क्या करना है। अब मामूली एक लाइन बीच में टूट गया है, पानी लीक हो रहा है,
तो हम इतना वो जहमत नहीं उठाते कि किसी क्या बोलते ये जेई को या फिटर को या एसडीओ को या एक्शन को इंटीमेट करें। वो क्या वो हमें हमारा कर्तव्य नहीं बनता है। संभव हो तो क्या हमें खुद कोशिश करना चाहिए, यार जोड़ के रखते नीचे ऊपर करके का सोच के नहीं हो पाता है, कम से कम विभाग के कर्मचारी अधिकारी को तो इंटीमेट करो कि यहाँ वो पानी वेस्ट हो रहा है कंटिन्यूसली। अगर 1 इंच का पाइप से पानी वेस्ट हो रहा होगा तो सोचिए आप कितना पानी वेस्ट होगा। कहाँ तो हम 1 बाल्टी पानी के लिए तो तड़पते तरसते कई बारी, है कि नहीं। इतनी वैल्यू जी मतलब हमारे को नॉर्मल कोर्स में अपने जो कर्तव्य है उसके भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ऐसे नहीं कि आप मास्टर ट्रेनर बन के जब जा रहे हैं फील्ड में तो लोगों को इस बात के लिए भी अवगत करवाएं कि मतलब अपने ड्यूटी भी निभाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मतलब 24 घंटा 12 महीना आप से यही रोते रहे कि हमारा अधिकार पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, सो नहीं, अपने कर्तव्य के। तो लोगों को ये इन बातों से अवगत करना वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब जो आपको उसके लिए ये जो 2 किताब पुस्तकें हैं, जल जीवन मिशन पर हर घर जल, हिंदी वाला ये JJM, तो ये पुस्तकें आप लोगों ने अवश्य पढ़ना है कि नहीं। मतलब कहीं से प्रोवाइड कर लेना। आप कुछ के पास होगा भी, कुछ लोगों के पास नहीं हो सकता है। हाँ जी, है सबके पास। वर्क इंस्पेक्टर फिटर उनके पास है। हाँ नहीं है, देखो ना, तो आप लोग भी सारे होशियार है तो सही नहीं ना कि सब आप पहुँच जाओ। ये कईयों के पास नहीं हो सकता, ये बता रहा हूँ। ये पुस्तक जो है आप लोगों ने सभी नहीं, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो तो ठीक अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है ये कहीं से भी प्रोवाइड कर लेना, चाहे हमारे WSS से करो, चाहे वो आपके ऑफिस से करो, कहीं से भी। तो इसको पढ़ लेना आपने ना, बहुत मतलब काम की चीज़ है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको एनालाइज कर लेंगे तो हर बात का जवाब इसी में सब कुछ मिलेगा। इसी से बाहर थोड़ी होगा। जो भी आप लोग आपको अगर क्वेश्चन करेंगे ना, वो इससे रिलेटेड होगा जो भी होगा, है कि नहीं। फिर भी उसके बाद जो आपको मैंने बताया, यदि आपको आंसर उस राइट टाइम में नहीं आता तो जवाब कैसे देना, है कि नहीं। इसके अलावा अब हम 1-2 बात और करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। हाँ, जहाँ तक हेल्थ की बात कर रहा था मैं, हेल्थ सबसे जरूरी। आज हेल्थ सही है ना तो आज हम आप सभी यहीं पर है कि नहीं। हेल्थ खराब नहीं हो, खराब होता बीमार शिमार होते तो थोड़ी होने थे, यहाँ पर नहीं होना था ना। तो हेल्थ, अब जैसे हम बीमार होने पर क्या डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं पहले देखिए टेस्ट टूस्ट लेना देना, तब बाद में फिर प्रेस्क्राइब करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीमार ना होने के लिए क्या करना चाहिए, है कि नहीं। BRCs मैक्सिमम हेल्थ के बारे में एक बार शायद होस्ते सुन भी चुके होंगे, मे भी पॉसिबल, परंतु BRCs के अलावा जो अन्य जो कर्मचारी हैं उनको पता नहीं होगा। हाँ, BRCs भी सुन भी लिया होगा, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैं किसी को पूछ लूँ बता पाए, है कि नहीं। तो इसलिए आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है समझता हूँ मैं। हेल्थ जो सब्जेक्ट है, अगर आपने वास्तव में सुखी ज़िंदगी जीना है तो आपका हेल्थ बढ़िया चाहिए। अगर हेल्थ बढ़िया कैसे होगा, सबसे पहले आपको तो सुबह उठने का टाइमिंग सही हो, रात को सोने का टाइम हो, फिर सुबह उठेंगे तो क्या करना चाहिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पानी जो ये पीते हैं, जल जो हम ग्रहण करते हैं सुबह, कोसा पानी, उसको जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित राष्ट्र है, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने प्रूव करवा दिया है कि सुबह का जो पानी है जो हम पीते हैं वो बिना मतलब थूके, मतलब बिना उसको लार को पार फेंके, वो पानी बता रहा हूँ मैं, बिस्तर उठने के बावजूद, वो पानी दुनिया का सबसे बेहतरीन औषधि माना गया। इससे बड़ा औषधि कोई है ही नहीं, आप ये मानो, इतनी इंपॉर्टेंट है ये सुबह का जो जल ग्रहण करना। नंबर दूसरा कि जो चैन की नींद, रात को चैन राइट टाइम में सो करके जो चैन की नींद जिस इंसान को आए उसके बराबर कोई और औषधि मिलेगा मैंने, ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल क्या हमारा सिस्टम ख़राब हो गया ड्यू टू ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसने तो सारा संसार को ही बिगाड़ दिया, खास इंडिया को सबसे पहले नंबर पर, है कि नहीं। हम लोग ज़्यादा होशियार हैं इंडिया के लोग, इसलिए तो मेहरबानी करके तो समय पर सो करके आपको नींद आए ना, चैन की नींद, उससे क्या होगा, आपको दोबारा बॉडी में जो है दिन का जो थकान होता है ना, सारा दिन काम करके, फिर रात को वो ऊर्जा डेवलप होगा, ऊर्जा पैदा होगा हमारे शरीर में। ऊर्जा ही तो सब कुछ है, तभी तो पुश करे ना बॉडी को,
ऊर्जा, बिना ऊर्जा का तो आदमी ऐसी आपको पता ही नहीं, दूर से पता लगता है ये आदमी देखो मर गया जैसा, चेहरा मुरझाया होता है तो चेहरे पे ग्लो नहीं होगा, है कि नहीं। फिर तीसरी बात ये जो है, इसको आप मतलब दिमाग आप पेन कॉपी में लिखो ना लिखो उसकी बात कोई नहीं, परंतु दिमाग में गांठ बांध कर रखना ये चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर वो है आपका रच कर खाना खाना, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक खाते रहो आप, है कि ना, थोड़ा पेट को भी हिसाब से रखना ज़रूरी है ना, क्योंकि पेट और पड़ोसी अगर सही रख सकते हैं आप तो आपको मतलब ना बीमारी लगेगी, ना कोई चिंता होगी, ना आप परेशान होंगे, कुछ भी नहीं होगा आपको। बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं। उसके बाद ये है, हाँ पड़ोसी की बात, जो पेट तो ये है कि आप गलत चीज़ खाएंगे, हाँ तो भोजन जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, रच कर भोजन करें, और वो भी कैसे, चूल्हे पर बनाया भोजन। ऐसे नहीं कि बिस्कुट खा लिया बस, कभी पिज़्ज़ा खा रहे, कभी बर्गर खा रहे, ऐसी चीज़ें नहीं। खाओ कभी कभार, हम इनकार तो नहीं कर सकते हैं, हमारे कोई राइट नहीं है कि आपको मत खाओ बोलने वाला, ऐसे नहीं बोल सकता। सिर्फ ऐसे करके ये चीज़ें कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चूल्हे पर बनाया भोजन जो है सबसे स्वास्थ्य बेहतर माना गया है कि नहीं। इसके बाद आपको साथ दिए जो पड़ोसी वाली जो बात किया मैंने, पड़ोसी में क्या समझते हो आप, जैसे हम दफ्तर में काम करते हैं, मेरे से जूनियर होगा वो भी मेरा पड़ोसी है, सीनियर होगा वो भी मेरा पड़ोसी है, अगल बगल वो भी पड़ोसी है। गांव में जाऊं, मेरे जो मकान है उस ऊपरले साइड मकान वो भी पड़ोसी होगा, निचले साइड वो भी पड़ोसी होगा, दाहिने साइड होगा मकान वो भी पड़ोसी होगा, और बाएँ साइड होगा वो भी पड़ोसी। फिर खेत होगा, ज़मीन एक जगह तो होता नहीं, छोटा पहाड़ी एरिया है कि 2 बीघा या 10 बीघा वहाँ कहीं स्कैटर्ड होते हैं ना, तो जगह उन जगहों पर नीचे ऊपर चारों तरफ फिर और ज़मीन जुड़े हुए हैं, वो सारे पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी ना वो। तो इतने पड़ोसी के साथ सही रहेंगे, सही कैसे रहेंगे। अब पड़ोसी ने कुछ बोला, एकदम आप फटाक से जवाब देंगे, क्या हो, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर टेंशन, फिर परेशानी, फिर बीमारी का जड़ अपने आप तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतने पड़ोसी के साथ सही रहने का यदि आप बर्दाश्त करेंगे तो दूसरी ये जो बताना मैं उचित समझूंगा कि ज़िंदगी जीना ऐसा इतने आसान नहीं होता, इसको आसान बनाना पड़ता है। लाइफ को जीने में आसान बना, वो कैसा होगा, कुछ बर्दाश्त करके सहना पड़ेगा ना, बहुत कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ रहम करके, कुछ सहन करके, इस तरह से अगर जिसको लाइफ जीने आया तो मैंने समझता है कि वो आदमी बेहतर लाइफ ना जिए। डेफिनेटली वो बहुत बेहतर लाइफ जी सकता है, ये चीज़ है, परंतु ये हम लोगों के अंदर है ही नहीं। आप खुद एनालाइज करना, शाम को खुद, अगर इस टाइम नहीं, अभी तो सिर्फ सुन लो, ध्यान से दिमाग में बिठाओ, शाम को अकेले जब पढ़ेंगे, इसको बोलो स्वाध्याय, स्वाध्ययन, सेल्फ रियलाइजेशन, विश्लेषण, एनालाइज, वो करना, क्या दिन में जो साहब ने बताया था जो बातें, ये क्या सही है, जो ये बता रहा हूँ उसको शाम को जो एनालाइज करिए आप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में। ये जो बातें बहुत छोटी छोटी है, परंतु इसका जो इफेक्ट है ना, प्रभाव जिसको बोलते हैं, वो बड़ा गहरा है कि नहीं। तो बर्दाश्त हम करते नहीं आजकल। एक वो तो बस में मान लिया कोई ऐसे बैठा है बस में, अगर लेडी कहीं टकर जाए ना, सीधे देख नहीं रहे तेरे को, ऊपर से बोल रहा है क्यों नहीं दिख रहा, देख के तो जा रहा हूँ, देखा तो क्यों टच किया, होता ना सही। उसने बोला, अगर आप बोले ना, मान मैं यहाँ बैठा हूँ, अब टच करके चल जाए कोई लेडी या जेंट्स को भी है, यूँ देखे ना वो, तो क्या हुआ, बंदा बोले सॉरी सर, कोई नहीं, इतना ही बोलता हूँ मैं। अगर वो बोले ना, हाँ भाई पैर टांग अंदर नहीं रह सकता, बोले तू देख नहीं जा सकता, ऐसे हुआ ना, तो क्या हुआ, बर्दाश्त करने वाली बात। मेरे कहने में एक आपको मैं एग्जाम्पल से क्लियर करना चाह रहा हूँ ना। इस तरह से कुछ बर्दाश्त करके, कुछ सह करके, कुछ बहुत कई बार नज़रअंदाज करना पड़ता है। चाहे हम तो अभी ऑफिस की बात कर रहे हैं, चाहे घरों में भी कहीं भी हो, कई बार मैं जान, आपको पता है सब कुछ गलत बोल रहा है ये बंदा, तभी बोल रहा है, उसको इग्नोर कर दो आप। इग्नोर करने बोल रहा है, चुप, जब चुप रहेंगे बात खत्म, एक चुप 100 सुख, है कि नहीं। तो ये बड़ी मैटर करता है ऐसी चीज़ें। फिर है आज के डेट में जो जहाँ तक हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, राइट पोस्चर बहुत ज़रूरी है। अब मैं देखता हूँ, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान है, चाहे बूढ़े हैं, तो टीवी अब लेट के यूँ ऐसे बिल्कुल गर्दन यूँ देखेगा, अब वो ऐसे देखेगा, कुदरती बात है, इस गर्दन का तो सत्यानाश हो गई, बिस्तर में लेट के ही ना टीवी देखते हैं, फिर यूँ टेढ़ा, अब जो ऐसा टेढ़ा जो देखेगा तो आई के एक पर पड़ेगा,
जो बर्डन जो पड़ता है ना, एक आंख पर पड़ेगा, आंख का सत्यानाश, आंख खराब हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाओ। फिर तो डॉक्टर पर कौन सा दवा है कि आपका आंख ठीक कर दे? मैं तभी आपको बोलता हूँ, आपसे बड़ा, आप स्वयं सबसे बड़ा डॉक्टर है। आपसे बड़ा डॉक्टर नहीं है कोई इस दुनिया में। वो डिग्री होल्डर है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, पता नहीं कैसी डिग्री है, पर वो आप इतना ठीक नहीं कर सकता है जितना आप स्वयं जिम्मेवारी है। अगर आप अपने आप रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने आप शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके पास सब कुछ है। आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया, पहले पैदा होते ही सब कुछ दिया हुआ है, बशर्ते आप क्या प्रयोग करते हैं उस चीज़ को। चाहे आपने करने का उल्टा काम है, तो जो सोने को पता नहीं, बैठने को पता नहीं है, पोस्चर, अब कुर्सी पर बैठते जाए तो यूँ बैठे थे, बस ला भाई हाँ साइन करना है कि नहीं, तो ऐसे बैठ के तो पीठ ही दर्द होगा ना। पहनना बैठे तो कुर्सी पहने तो राइट, तो ये मैं बोलो राइट पोस्चर, चाहे रोटी बनाते समय, चाहे चलते समय, मतलब वो आपका पोस्चर सही होना चाहिए। तो आधा से ज़्यादा आजकल बीमारियाँ पोस्चर, गलत पोस्चर की वजह से भी बीमारियाँ फैल रही है कि नहीं। उसके बाद जो ट्रस्ट इन गॉड, कहने को तो भगवान पर विश्वास करती, मंदिर में चले गई जो वहाँ पर प्रसाद चढ़ा दिया, अंगूर लेके चला गया, वहाँ पर कोई केला ले आते हैं कि उस केला चढ़ाने से या 500 का नोट रखने से ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट आपका वो है, आप राइट काम करते हो, आप मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी को हिंसा ही ना पहुँचाओ ना, तकलीफ मत पहुँचाओ। आप इधर से तो दूध पियेंगे और मक्खन, इतने बड़े बड़े मक्खन निकलती है, बता करते नहीं बात है, पीला बहुत अच्छा, और दूध गाढ़ा बड़े बारी, दूध पी गए, गाय बूढ़ी हो गई, चलो अब छोड़ दो रोड में, वो है वो करेगा हम पुण्य काम नहीं। इधर मंदिर में जाना बड़ा ज़रूरी, प्रोटोकॉल ध्यान रखते हुए। तो ऐसे फालतू फंड की चीज़ें की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोलता, मेरे बात का गलत मतलब ना निकालें, कि मंदिर मत जाओ नहीं बोलता हूँ मैं अच्छे कर्म मत करो नहीं बोलता हूँ, कि पंडित को ला करके पोथी पढ़ने के लिए इनकार मैं नहीं करता। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, अगर मंदिर भी जाना है, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, जो मर्जी करो आप, परंतु अपने माता पिता को भी ध्यान रखो। जिस गाय का दूध पियो उसको भी रक्षा करो मरते तक। जैसा हमारा राइट अच्छा सोच है, अच्छा चाहते हैं, तो कर्म भी तो अच्छा चाहिए हमारे। कर्म गलत करेंगे तो वो नहीं ना। सुबह उठ करके इतना बड़ा धूप बत्ती जला ली, पाठ पर बैठ गए, बोलते साहब से मिलना था, साहब तो अभी पाठ में बैठे हुए, कब उठेंगे जी? एक घंटा पढ़ते हैं साहब तो पाठ, 1 घंटे के बाद टाइम बैठने का भागना पड़ता है कि नहीं। साहब दिन में क्या क्या करना वो तो आप समझ सकते हैं। ऐसे कर्म नहीं चाहिए, शुद्ध कर्म हो ना, आपका कर्म शुद्ध होगा, ज़्यादा फालतू फंड की बातों में जाना है नहीं है। या तो ये लाइन गलत हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कि बोलते ना वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। या तो ये लाइन गलत है, अगर लोगों का इस दुनिया में लोगों का बात सही है तो ये लाइन गलत है, अगर ये काम लाइन सही है तो लोगों का धारणा गलत है। मैं तो ये समझता हूँ, आप कर्म करें, सही कर्म करें, आप धूपबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर माता पिता की सेवा कर रहे हैं आप, परिवार के साथ अच्छा रिलेशन है, बाहर जो भी आपके संपर्क में सबका अच्छा रिलेशन है, काम अपना करते हुए सही कर रहे हैं, दफ्तर में आप जाकर जो आपको ड्यूटी दिया आप निस्वार्थ कर रहे हैं, बिना कुछ लिए दिए, है कि नहीं, तो उससे बड़ा सेवा क्या चाहिए? वही तो सबसे बड़ा पूजा है, वही तो सबसे बड़ा मंदिर है, वही तो सबसे बड़ा भगवान को। और भगवान कहते हैं, भगवान साईनाथ ने कहा एक बार, मैं उस कोटेशन को आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि बोलते अगर आपके माता पिता दुखी है ना तो मुझे प्रसाद चढ़ा के करोगे क्या? पहले बोलते हैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बीवी बच्चे तो भूखे हैं, मेरे पास क्यों आ रहे हो टाइम निकाल के ना? कोई ज़रूरत नहीं है। आपका छोटा बच्चा भूखा है, प्यासा है, बीवी के पास कुछ भी नहीं है, आप चले गए साधु बन के मेरे पास, उससे क्या उचित तो कुछ है ही नहीं है। मतलब मेरे पास समझ रहे हो आप लोग, ये है मतलब उसे क्रक्स ये है, मतलब आई मीन टू से, है कि नहीं। इसके साथ टाइम हो रहा है, इसको कंक्लूड करते हैं ना। एक ये छोटा सा स्टोरी बताता हूँ मैं। एक बार एक राजा था, बहुत अच्छा राजा, तो वो जंगल में किसी कार्य से चला गया, तो उसके साथ वाले के बिछुड़ गए थे, तो वो लकड़हारा, वो प्यास लग गया, प्यास उसको ऐसी प्यास लगी उसको कि मृत्यु नसीब आ गया था उसको। अगर कुछ देर अगर पानी नहीं मिलता वो मर जाता, है कि नहीं। तो ये लकड़हारा टकराया, तो लकड़हारे के पास जो
बर्तन उस होते हैं, क्या होते हैं, खाल का बर्तन जो है उसमें पानी रखा होता है। तो उसने बोला कि राजा ने कि पानी तो नहीं है, बिल्कुल मतलब ऐसे इशारों में उसने फिर जो पानी था फट से पिला लिया और वो पानी पी कर स्वस्थ हो गया। उधर पीछे उसके जो एहलकार लोग थे वो लगे होते ढूंढने राजा को कहाँ गया करके। राजा मिल गए, अब फिर वो लकड़हारा पानी पिला कर, तो राजा बड़ा खुश हो गया। फिर चलो जी अब महल की तरफ चलो चलते हैं बोला। फिर लकड़हारे को बोला कि तू तेरे भाई मेरा ज़िंदगी बिता दिया तेने, है कि नहीं, तू बता क्या चाहता है तू मेरे से, है कि नहीं। फिर उसने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसा है कि आपके जो वन विभाग के अधिकारी है, कर्मचारी, उनको बोल के रखना मेरे को तंग ना करे, लकड़ी काटे, तो लकड़ी काट के ना वो कोयला बना के बेचता था, है कि नहीं। उसने बोला राजा ने, ले तेने मांगा भी तो क्या मांगा, छोटी सी, ऐसा कर मेरे शहर में एक चंदन का बगीचा है वो तेरे नाम कर देता हूँ। राजा का जो मुँह से निकला वही ऑर्डर है ना, जाके उसके नाम कर दिया। फिर चंदन के जो बगीचा मिला उसको काटते हुए ना वो बनाना उसने एक कोयला, फिर बेचता था। लास्ट में ना एक बोझा से थोड़ा कम से रह गया, उससे अभी थोड़ा सा है, इसे क्या कोयला बनाना, इसको ऐसे ही बेच देता हूँ बाजार में जा करके। वो चला गया, पीठ में लगा बोझा बना करके। एक बार चंदन का ऐसा कि दूर से खुशबू आया था, तो एक व्यापारी मिला रास्ते में, कहाँ ले रहा, बोल तो ये बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा तो मेरे को दे दे तो बोला दे देता हूँ, ये बोलते वो 500 रुपये देता हूँ। उसने 500 रुपये निकाल के दे ना, वो जो चंदन का लकड़ी एक बोझा थोड़ा सा कम था, मतलब 25-30 किलो के आसपास। जब वो दिया वो परेशान हो गया, हो 500 रुपये इसके लकड़ी है। इससे पहले तो पूरा जो बोरी वो बना के लिया था ना कोयला, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये तक इस तरह से था, कम हो तो कम ज़्यादा इस तरह से। वो परेशान हो गया, तो उसने सोचा कि ये बंदा 500 रुपये कम लग रहा है, इसको थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, क्या पता मान जाए। अच्छा फिर 500 रुपये कम है तो मैं ज़्यादा दे रहा, कितना 1000 रुपये दे दूँगा यार। उस 1000 बोला नहीं, वो परेशानी हो गई बिल्कुल, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, 1000 रुपये इतना सा लकड़ी के लिए। मैं तो सारा बगीचा तो मैं उस दिमाग वहाँ चला गया, और वो व्यापारी सोच रहे कि ये बार्गेन कर रहा होना। अच्छा उतने फिर उसने वो जो सिक्के उतने वो निकाल के उसको दे दिए, और वो जो है मतलब थोड़ी देर के फैंक जैसा हो गया वो बंदा, है कि नहीं, लकड़हारा। फिर उससे मार करके दे दिया, उसको वापस कर दिया। तो लकड़हारा बोलते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि जो सारा बगीचा चंदन का मैंने वो कोयला बना के बेच दिया, ये थोड़ा सा इसके 1000 रुपये, अगर पहले का अकल होता पता नहीं क्या। ये है दृष्टांत। परमार्थ क्या है इसका, कि हम भी ऐसे इस जो जीवन को जो है ना, ऐसे लकड़हारे की तरह कोयला बना के बेच रहे हैं। हमारा गप्पे मार करके फालतू की बात करके लड़ के झगड़ के ऐसे कर रहे हैं। इस जो छोटा सा जो ज़िंदगी दिया है, एक एक सांस का वैल्यू है बड़ी भारी, है कि नहीं। मेरी आपसे निवेदन है, नॉट ओनली यू, वी पीपल, हमें जो जिसके भी हम संपर्क में जाते हैं, एक 2 बात अच्छा करके, 2 बात प्यार से करके, अच्छा जो विचार शेयर करके, इससे तो मल्टीप्लाई होगा। अगर आप एक आदमी 10 आदमी को अगर कोई राइट विचार से अवगत कराता है, वो दूसरा आदमी मानने पर विरोध होता है, इससे बड़ी सेवा क्या है। और फिर समाज को नुकसान कम होगा ना इससे, फिर है कि नहीं। ये परमार्थ है इसका, कि हमें भी अपने जीवन को ऐसे कोयला बना के बेचना नहीं है, वरन इस जो लाइफ इस भगवान ने जो दिया है, इसका पूरी फ़ायदा उठाओ, एक एक सांस का फ़ायदा उठाओ, अच्छी सेवाएं प्रदान करो, और लेन देन का व्यवस्था ना हो तो सबसे बढ़िया। सुना हमारी बातों को, सुनी है, यदि भी हमें कुछ आता तो नहीं होगा, चलो 2-4 बातें हम विचार शेयर अवश्य करते हैं। मैं आप सबका और विशेष कर हमारे MD साहब का, इनके PS सभी अन्य अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी इसके बाद भी भविष्य में आने वाले दिन में कोई कार्य हो हमारे से पड़े, कोई ऐसा तो हमें बता देना, हम अवश्य हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रतिभागियों को लाभान्वित किया अपने ज्ञान की वर्षा से। नहीं ऐसी बात, मुझे सब दिख रहे हैं कि गीले हैं और अच्छा सूखने की ज़रूरत है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। दरअसल हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो दुनिया भर की गैदर करते रहते हैं सब जगह से, गूगल भी देता है, सब चीज़ें देती हैं, लेकिन
जो जीवनोपयोगी शिक्षा है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, वो बहुत छोटी छोटी बातें होती है, और अगर उनका जीवन में अपना लिया उनको तो जीवन बदल जाता है। तो ये जो बातें हैं वो जीवन को बदलने वाली बातें थी, आपने यहाँ पे सबके सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आप सभी लंच के लिए आमंत्रित हैं। आइए। Thank you.